अनुपमा की पीठ पे खंजर घोंपने वाली डिम्पी को कब तक अनदेखा करता रहेगा अनुज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज डिम्पी और अनुज के रिलेशनशिप की बात करना बड़ा जरूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि अनुज और अनुपमा की पूरी तरह से प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं। ढाल बनूंगा मैं अनुपमा की, ये सब बातें हम सुन रहे हैं, मगर जो सबसे ज्यादा अनुपमा को तकलीफ दे रही है उसके बारे में कभी अनुज के मुंह से एक बोल भी हमने नहीं सुना। आगे शायद सुनने को मिले, मगर अब तक भी आज की कड़ी तक मुझे उम्मीद थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सामने आते ही अनुज जरूर डिम्पी की क्लास लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज और डिम्पी अनुपमा की वजह से इस रिलेशनशिप में आए, जिसमें डिम्पी ने अनुज को अपने पिता का दर्जा दे दिया। पिता का दर्जा देना डिम्पी ने तब शुरू किया जब अनुपमा अलग हुई अनुज से। आप सबको याद होगा जब अनुज और अनुपमा एक साथ थे तब डिम्पी दोनों को सर और मैम कह के ही बुलाती थी, मगर जब दोनों अलग हुए डिम्पी की संगत बरखा के साथ बनी और डिम्पी के जो तेवर थे वो बदलने शुरू हो गए। डिम्पी को अनुपमा में गलतियां दिखनी शुरू हो गई, डिम्पी को अनुज से ज्यादा जो है सिंपैथी होनी शुरू हो गई। और अनुज जब नहीं भी थे यहाँ पे कपाड़िया हाउस में, जब वो दर दर भटक रहे थे, माया के पास पहुंच गए थे, उसके बाद डिम्पी के कांटेक्ट में अनुज रहे। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि डिम्पी अनुज के साथ कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लोज होती रही, और डिम्पी को इतना कॉन्फिडेंस था कि अनुज सर ही मेरा कन्यादान करेंगे। और यह दर्जा इस कदर बढ़ा कि डिम्पी अब कुछ भी करती है तो अनुज का ध्यान डिम्पी की तरफ जाता ही नहीं है। आज जब सब कुछ ठीक हो गया है, आज जब सब परिवार एक है, अनुज अनाउंसमेंट्स पे अनाउंसमेंट्स कर रहा है, बेबी शावर की तैयारी हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह, मगर यहां पे डिम्पी एक नया बम फोड़ती है। समर के मुंह में बोल भी नहीं फूटता, मगर डिम्पी धड़ाधड़ बोले जाते कि हमने ऐसा कर लिया है कि जल्दी से ये बात पता चले ताकि खत्म हो, जो लड़ाई झगड़ा करना है, ताकि मैं और समर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो यहां पे भी अनुज कुछ नहीं कहता है डिम्पी को। कमिंग अप पे हम देखते हैं कि समर के ऊपर ही सब हो रहा है। तो अब अगर सोचने वाली बात है ये दोस्तों कि अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि शायद अनुज को पता नहीं है कि एकेडमी चली गई है, ये वो सब जो भी बातें डिम्पी ने की है वो शायद अनुज को पता नहीं है, मगर आज जो बातें हुई उसमें समर और डिम्पी का रिश्ता क्या है ये भी सामने आ गया। डिम्पी क्या कर रही है शाह हाउस में ये भी सामने आ गया। अनुपमा की एकेडमी अनुपमा के पास नहीं रही ये भी अनुज के सामने आ गया, और डिम्पी अनुपमा की कितनी रिस्पेक्ट करती है ये भी सामने आ गया। तो यहां पे ये सब बातें एक एक करके खुल के सामने आती गई, और अनुज जैसे किरदार को जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वो अनुपमा की ढाल बनेगा, वो घर के अंदर के दुश्मन को ही खत्म नहीं कर पा रहा, तो मालती देवी तो बहुत बात है। मैं एक बात समझती हूँ, मानती भी हूं इस बात को कि जो बाहर के दुश्मन होते हैं वो सामने से दिखते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं एक टाइम पे, मगर जो घर के अंदर दुश्मन होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें उनको खत्म करने में समय लगता है और इमोशनल अटैचमेंट्स भी होती हैं। मगर यहाँ पे तो दुश्मन सामने अब दिखाई दे रहा है। समर को कितने सालों से जानते हैं अनुज, अनुपमा का तो बेटा है, तो कितने सालों से पूरा परिवार जानता है, और डिम्पी को कितने सालों से जानते हैं, 1 साल, सिर्फ 1 ही साल से जानते हैं ना डिम्पी को। हादसा हुआ, डिम्पी घर का हिस्सा बन गई, उस 1 साल में डिम्पी भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि डिम्पी जो भी कह रही है वो ठीक है अनुज के लिए, या फिर अगर गलत भी है तो डिम्पी को भी हमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि समर है सामने। जो भी सवाल समर से हो रहे हैं समर कुछ नहीं बोल रहा, मगर डिम्पी धड़ाधड़ जवाब दे रही है। घर में किसी ने भी डिम्पी से कोई सवाल नहीं किया, सबने सवाल समर से किए, मगर जवाब किसने दिया, डिम्पी ने। जिससे एक बात साफ है कि ये डिसीजन समर का था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला, ये डिसीजन समर पे थोपा गया, समर के इमोशंस को ब्लैकमेल किया गया, तब जाके समर ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जो बात डिम्पी ने
कही समर को कि आखिरी बात सुन लो, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा। वो बात सीधी सीधी अनुपमा से रिलेटेड थी और इसीलिए डिम्पी ने समर की दुखती रग पे, वीकनेस पे उंगली रखी और समर को मना लिया। अब ऐसी पत्नी जब साथ में समर के है तो समर का भलाई का तो मतलब ही नहीं है। और ये पत्नी किसकी शय पे ज्यादा नाचती है? अनुज की शय पे कि मेरे अनुज सर। तो क्या अनुज को यहां पे डिम्पी को 2-4 चीजें बतानी नहीं चाहिए थी कि क्या होता है? जब पाकी को समझा सकता है तो क्या डिम्पी को नहीं समझा सकता? क्या डिम्पी को नहीं बता सकता कि अनुपमा क्या है उसके लिए? कि अगर समर को तुम गलत सलाह देती हो, गलत रास्ते पे लेके जाती हो, तो इसका सीधा असर परिवार पे होगा, और परिवार पे मतलब अनुपमा पे। तो क्यों बार बार अनुपमा के इस दुश्मन को, समर के इस दुश्मन को, ये जो डिम्पी है, इसको क्यों अनदेखा कर रहा है अनुज? क्यों नहीं इसकी क्लास ले रहा? क्योंकि डिम्पी को इसी चीज का सबसे ज्यादा है कि मैं, जैसे वो कितनी आलीशान बातें करती थी कि मेरे को एसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये आदतें पड़ी कहां से डिम्पी को? क्योंकि हमने डिम्पी के अपने परिवार में तो डिम्पी को देखा नहीं है कि वो कितने रिच है, क्या है, हमें नहीं पता। हम तो डिम्पी को किसी तरीके से भी नहीं जानते हैं। तो यहां पे जो डिम्पी आई है, जिस तरह से डिम्पी को अब शाह हाउस अच्छा नहीं लगता है, डिम्पी को कपाड़िया हाउस का ऐशोआराम चाहिए, तो वो डिम्पी जो है कैसे इस परिवार के लिए सही हो सकती है? और अनुज की अनुभवी आंखें क्या ये सब देख नहीं पा रही है कि ये सारे क्लेश की जड़ कौन है? समर को भड़काने वाली कौन है? अनुपमा की एकेडमी छीनने वाली कौन है? अनुपमा को बार बार बेइज्जत करने वाली कौन है? तो ये सारी चीजें जो डिम्पी कर रही है दोस्तों, ये अनुज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आगे वो इसके ऊपर एक्शन ले या डिम्पी को समझाए या कुछ करे, मगर अभी तक हो जाना चाहिए था। तो ये मेरा कहना है इस वीडियो में। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट के जरिए इसके बारे में बात कर सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.